आज हम लोग चर्चा करेंगे अनाक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने आक्सी श्वसन के विषय में पढ़ चुके हैं। आक्सी श्वसन, तो आक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और दूसरा जो है अनाक्सी श्वसन जिसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो अनाक्सी श्वसन है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, सूक्ष्म जीवधारी करते हैं। तो अनाक्सी श्वसन, आक्सी श्वसन की हमारी आपसे वार्तालाप हो चुकी थी। जो अनाक्सी श्वसन की बात होगी आज इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अनाक्सी श्वसन, तो अनाक्सी श्वसन मैंने अभी आपको बताया कि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अनाक्सी श्वसन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसको करने वाले सूक्ष्म जीवधारी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें दो प्रोसेस शामिल हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है फर्मेंटेशन। तो अनाक्सी श्वसन की अगर हम लोग बात करें तो अनाक्सी श्वसन में दो प्रकार के प्रोसेस शामिल हैं, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं अनाक्सी श्वसन की बात। तो अनाक्सी श्वसन की हम लोग बात करते हैं। तो अनाक्सी श्वसन में सबसे पहले आता है आपका अनाक्सी श्वसन में सबसे पहले आता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्मेंटेशन का। तो ये है आपका अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस तरह का श्वसन होता है। तो हम लोग देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्टेंट है। काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी में बदल जाता है। ग्लूकोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलता है, और एक फास्फेट का यहां पर अणुमुक्त होता है, तो ये बना लेता है ग्लूकोज फास्फेट। और ग्लूकोज फास्फेट जो होता है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज फास्फेट बना लेता है। ये फ्रुक्टोज फास्फेट जो होता है फिर काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एटीपी से एडीपी बदलता है, और यहां पर फिर एक बार एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलता है, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में जैसे ही बदलता है एक फास्फेट का अणु यहां पर रिलीज होता है। तो जो फ्रुक्टोज फास्फेट होता है एक फास्फेट से मिलके ये फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट बना लेता है, और जो
फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट है, फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट है, वह एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बना लेता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक ठो बनाता है और दूसरा बनाता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेता है, डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेता है, डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेता है, जो पुनः 2NAD से 2NADH2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बनाता है। और ये जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है। तो यहाँ पर बन गया आपका 2-डाई-फास्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। और ये फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है और बदलने के बाद वह बदलकर प्रोडक्ट बना लेता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, इनोल एंजाइम की उपस्थिति में, इनोल एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरिक पायरुविक एसिड बनाता है, फास्फोग्लिसरिक